हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। तो आज हम करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 2। नेम अपना यहाँ पे डाल लीजिए, क्लास टीचर नेम। आज है 5/8/2021। तो इसका पहले हम सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए में बोला है सॉल्यूट द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम कोई दूसरे सब्सटेंस को मिक्स्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि वाटर इज सॉल्यूट इन विच वी कैन मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस सच एज सॉल्ट और शुगर। जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, इसमें हम और भी चीज़ मिक्स करते हैं जैसे सॉल्ट, शुगर। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ बता रखा है कि सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। इसको सॉल्यूट कहते हैं कि जिसमें कोई सब्सटेंस में ऐड करे कोई सॉल्वेंट को, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि सॉल्ट, वैन वी मिक्सड इन वाटर, जब सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे एक्ट एज अ सॉल्यूट टू फॉर्म अ मिक्सचर। जो मिक्सचर फॉर्म हमें मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें वो सॉल्यूट का काम करेगा। कौन? सॉल्ट। अब नेक्स्ट है फिर यहाँ टिंक्लर आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल in this solution iodine is a solute and water and alcohol are solvent। अब यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला था कि जब इन्होंने आयोडीन इन सॉल्यूट इन आयोडीन इन अल्कोहल इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आयोडीन जो है वो तो सॉल्यूट है और जो वाटर और अल्कोहल है वो हमारे सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पे बोला है कि रीड द अबव पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन द गिवन एनी 5। बट हम आपको सारे करके दिखाएंगे, आपको जो 5 करने हो कर लेना। In tincture of iodine, which one is true? Alcohol is solute and iodine is solvent. Iodine is solute and alcohol is solvent. Any compound in this solution can be considered as solute or solvent and tincture of iodine is not a solution। अब इसमें से आंसर बताइए पहले कि क्या होगा। तो देखो, आंसर के लिए हम पहले जो ये पैराग्राफ था हमारे यहाँ पे देखा है कि आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। और यहाँ पे आंसर है कि आयोडीन इज अ सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट। एंड सेकेंड, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब शुगर इन वाटर में क्या है? वाटर क्या है? सॉल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट, या फिर वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। थर्ड, वाटर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अब या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ऑफ शुगर में यहाँ हेयर। सेकंड, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसमें आंसर क्या होंगे? ऑप्शन दे रखे हैं, वाटर इज अ सॉल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट। सेकंड ऑप्शन है वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। थर्ड ऑप्शन है वाटर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो फटाफट कमेंट में बताओ कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट मीन्स वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में क्या आंसर प्रेजेंट होता है वो बताना है। तो अब फर्स्ट है सॉल्यूट, सेकंड शुगर, थर्ड सॉल्वेंट एंड फोर्थ मिक्सचर। तो बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सॉल्वेंट। So next question, fourth, a component present in lesser quantity in a solution is called। option A solute, option B sugar, option C solvent and option D mixture। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए solute। क्वेश्चन नंबर
5. क्वेश्चन नंबर 5 है वी कैन डिज़ोल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट बाय, किस मेथड से हम कर सकते हैं? फर्स्ट है कूलिंग इट, सेकेंड है हीटिंग इट, थर्ड है कीप एट रूम टेम्परेचर, फोर्थ है वी कैन नॉट डिज़ोल्व एनी, मतलब किसी में भी हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हीटिंग के प्रोसेस से हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 6th, मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन डिज़ोल्व इन डैश वाटर, कौन से वाटर में मोर अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हैं? फर्स्ट है कोल्ड, सेकेंड है हॉट, थर्ड है नॉर्मल, फोर्थ है स्वेट। तो कौन से वाले में कर सकते हैं हम? हॉट वाटर में। तो अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में है, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो इसका आंसर आओ करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स डेट ओनली हैव सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका पास सिंगल सेल होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। एंड ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर सेल। अब यूनिसेलुलर के एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। एंड मल्टीसेलुलर के एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन। तो ये सब एग्जांपल यूनिसेलुलर के, जिसमें मैनी सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बताने हैं हमें। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट चलो देखते हैं। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट क्या क्या है यहाँ पे? फर्स्ट होगा फ्लावर, फिर देन फ्रूट, देन स्टेम, लीफ एंड ये नॉड, इंटरनॉड, बर्ड। इन सबको हम कहते हैं, इन सबको कहेंगे हम शूट सिस्टम। एंड जो रूट में होते हैं उनको वो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, तो उनको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो ये प्लांट्स का भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हमें बतानी है क्या क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एग्जांपल देखो, फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। मेटल आर डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होते हैं। थर्ड, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एंड मेटल्स आर लस्टर विच मीन्स दे हैव शाइन अपीयरेंस, उनमें शाइन अपीयरेंस होता है इसीलिए वो लस्टर। मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल आर सोनोरस, मेटल आर हार्ड। तो आप इनमें से कोई कुछ भी 4-5 लिख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सजेस्ट 3 मेजर कंटेंट एयर पॉल्यूशन, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। हम 3 मेजर अंडर से कंट्रोल बताने हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, reduce or eliminate फायर प्लेसेस एंड वर्क स्टोर यूज, जहाँ पे ज़्यादा फायर प्लेसेस है या फिर जहाँ पे वुड का ज़्यादा काम होता है वहाँ का हमको उसे कंट्रोल करना चाहिए। अवॉइड बर्निंग लीव, स्ट्रेस एंड अदर मटेरियल्स, कुछ भी चीज़ों को जलाने से हमें बचाना चाहिए। अवॉइड यूजिंग गैस पाउडर, लॉन एंड गार्डन इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। And next and the last question, question number 6, how will you prepare ORS solution at home?
ORS सॉल्यूशन को एट होम में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब इसका हमें सॉल्यूशन बताना है. फर्स्ट, पुट द कंटेंट्स ऑफ अ ORS पैकेट इन द क्लीन कंटेनर. पहले उसको क्लीन कंटेनर में डाल दो. चेक द पैकेट फॉर डायरेक्शन एंड ऐड द करेक्ट अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर. उसमें पहले देख लो पैकेट्स में कि क्या लिख रखा है और उसमें ठीक से अमाउंट में क्लीन वाटर उसमें मिक्स कर दो. टू लिटिल वाटर कुड बी मेक द ड्रेन और स्पोर्ट्स. एंड सेकेंड, ऐड वाटर ओनली. सिर्फ वाटर ऐड करना है. डू नॉट ऐड ORS टू मिल्क, सोप, फ्रूट जूस या फिर सॉफ्ट ड्रिंक. किसी और चीज़ में मिक्स मत करना, सिर्फ वाटर में ही मिक्स करना है. डू नॉट ऐड शुगर, उसमें शुगर भी ऐड नहीं करनी. एंड द थर्ड, स्टिर वेल एंड फीड इट इन द चाइल्ड फ्रॉम अ क्लीन कप. डू नॉट यूज़ बॉटल. कोई कप में दे दो बच्चों को, या बॉटल यूज़ नहीं करनी इसके लिए. तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.